Morning with Farah. वेलकम बैक। हम आज मिल रहे हैं वेरी गॉर्जियस एंड टैलेंटेड नादिया हुसैन से और बहुत सारी बातें मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लग रही हैं जिनसे ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। शी इज़ नॉट ओनली अब जैसे कहना चाहिए बेस्ट मॉडल या बेस्ट एक्टर या बहुत अच्छी बिजनेस एंटरप्रेन्योर, शी इज़ अ सक्सेसफुल लेडी जिन्होंने कि ज़िंदगी के हर फील्ड में कामयाबी को हासिल किया है और वी कैन लर्न कि कैसे कामयाबी जो है वो अचीव की जा सकती है। अच्छा, सबसे बड़ा जो चैलेंज मेंटेन करना, आप वैसी की वैसी ही दिखती हैं जैसी आप जब जिन दिनों में आपने स्टार्ट किया था मॉडलिंग तब थी। अच्छा। तो उसका कुछ तो बहुत अमेजिंग नादिया के पास स्किल है। हालांकि फिजियोथेरेपी मुझे आती है। एक दिन आई वाज सो टायर्ड और इन्होंने इतना कोई ज़बरदस्त वो क्या किया था नादिया जो कुछ जो थे कमर पे जो कमर वो पे। सारी हाँ, क्रैक्स निकाल किए दिए हाँ। थे। और एकदम से आप जो है यू आर ऑल फ्रेश एंड Refreshed, हील्ड हाँ, अप। बिल्कुल, तो इसका मतलब है कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं स्पेशल। हाँ, आई से कि मुझे हर चीज़ में एक लर्निंग जब आपकी होती है तो फिर आप वो एक आपका जो है ना माइंड बड़ा अब्जॉर्बेंट होना चाहिए कि आप जो भी इर्द गिर्द में आप कोई ऐसी चीज़ कोई कर रहे हो, देख रहे हो, तो आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो, आप उसको इम्बाइब करो, आप उससे सीखो भी, तो जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो उसमें भी जो है वो खींचा तानी, ये यहाँ से ऐसे क्रैक किया, वहाँ से वैसे क्रैक किया, तो फिर मैंने जो है वो उस चीज़ को अपने कुछ दोस्तों पे, कई दफ़ा अपने बच्चों पे जो है वो करने की कोशिश की, तो वो चीज़ मुझसे भी हो गई। मैंने कहा हाँ यार, ये तो इतना मुश्किल नहीं जितना मैं समझती थी कि अच्छा हाँ ये एक सिंपल सी चीज़ है। तो लेकिन वो एक रिलैक्सेशन बड़ी हो जाती है उससे। लेकिन एक्सरसाइज के लिए वक्त मिलता है? जितनी भाग दौड़ निकालती हैं? बिल्कुल हाँ, निकालती हूँ, निकालना पड़ता है। कई दफ़ा शूट्स जब बहुत लंबी लंबी हो रही होती हैं, स्पेल्स बहुत ज़्यादा लंबे लंबे हो रहे होते हैं और बैक टू बैक काम चल रहा होता है, तो उन दिनों में थोड़ा सा आउट ऑफ स्केड्यूल जो है जब मैं हो जाती हूँ तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये कि वैसे आई डेफिनेटली ट्राई एंड। अच्छा, गुड जीन्स या मेंटेनेंस, 10 में से कितने नंबर हैं गुड जीन्स के आप जो हमें दिख रही हैं उसमें आउट ऑफ 10? से गुड जीन्स इज एटलीस्ट 6. Yeah. And maintenance out of 10? Maintenance is 9. 9? हाँ, मेंटेनेंस के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा हाँ। अच्छा, सिंपली अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ यार, क्या नाश्ता करती हैं आप, क्या कैसे, हाउ यू टेक केयर ऑफ योर डाइट एंड योर ओवरऑल फिटनेस एंड वेट वॉच का जो भी एक रूटीन है, regime अब है? तो लाइक बहुत सी तरीक़ेकार आ गए हैं। पहले जो है वो लाइक एक तो खैर वो जो फाके वाली चीज़ है वो तो आई डोंट बिलीव कि आपको फाके करने चाहिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग पे भी नहीं आप? हाँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग आई डू बिलीव। अच्छा, मेरा हमेशा से आई वुड से वो इंटरमिटेंट फास्टिंग वाला ही एक रहा है बिकॉज ऑफ माई स्केड्यूल, कि अगर मैं रात को जो हूँ वो देर से सो रही हूँ या जो भी मेरा टाइम है देर से सोने का, जब अगर मैं सुबह उठ रही हूँ तो मैं अगर देर से उठ रही हूँ फॉर एग्जांपल, और कॉलेज के ज़माने में भी इतना टाइम नहीं होता था कि मैं सुबह सुबह जो ना वो नाश्ता करूँ, और मैं चाय तो पीती नहीं हूँ, चाय कॉफ़ी वगैरह वो मेरा नहीं है कि जी मुझे सुबह जो है वो चाय कॉफ़ी पीना है। तो एट टाइम्स मैं क्या करती थी कि मैं सिर्फ अपना एक क्विक सा मिल्क शेक बना लेती थी, और मिल्क शेक बना के अपने किसी एक कंटेनर में रख के मैं उसको ले जाती थी कॉलेज, और वहीं पे ही ना थोड़ा थोड़ा सिप करके, ताकि ये कि वो एक हल्की सी एनर्जी लेवल रहे। कॉलेज के दिनों में तो डेफिनेटली आई फील कि आपको एनर्जी आपको रखनी पड़ती है जब आप पढ़ रहे होते हैं। लेकिन जब लाइक जब मेरे बच्चे हुए उस वक्त भी जो है प्रेगनेंसी में मुझे जाहिर है एक प्रॉपर अपनी डाइट और वो सारी चीज़ें रखनी पड़ती थी कि जी नाश्ता भी करो, ये भी करो, वो भी करो। जाहिर भूख भी लगती है आपको, और आपको डाइट तो करना भी नहीं चाहिए उन दिनों में, तो वो भी कभी भी ऐसा नहीं किया। तो उन दिनों में फिर लाइक आराम से जो भी है नाश्ता भी कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, स्नैक भी खा रहे हैं, डिनर भी खा रहे हैं, जो भी है वो सारा कुछ हो रहा है। लेकिन उसके बाद जब बेबी हो गया फिर मुझे हुआ, मैंने कहा नहीं यार अब तो मुझे वेट लूज़ करना है या जो भी है। तो उसमें होता था कि आई वुड रियली रिड्यूस इवन माई ब्रेकफास्ट। मैं बहुत ही फिर कम ब्रेकफास्ट खाती थी, और ये भी नहीं है कि मैं जो वो चाय पापेट टाइप वो मुझे नहीं होता था कि मैं कहती थी कि चलो ठीक है मैंने एक स्क्रैम्बल्ड एग खा लिया, सिर्फ प्लेन स्क्रैम्बल्ड एग खा लिया, चम्मच के साथ खा लिया, या फिर मैंने ओटमील खा लिया थोड़ा सा, और उसके बाद फिर खाने में जो है वो मैं अपना चावल रोटी वगैरह जो भी होता था मैं बिल्कुल नहीं खाती थी। मैं बिल्कुल कच्ची सलाद जो है उसके साथ मैंने सालन डाला, दाल डाली, जो भी है वो मैंने वो उस तरीके से कच्ची सलाद के साथ मैंने उसके अंदर कच्ची सलाद में जो आपका बंद गोभी होता है, ठीक है, और फिर खीरा, गाजर
और ऊपर से लॉट्स ऑफ लेमन, उसी के अंदर जो है वो मैंने अब जैसे कि कचूमर टाइप होता है तो उसके अंदर, लेकिन प्याज और टमाटर नहीं होता था उसमें क्योंकि वो फिर स्मेल बहुत बुरी सी आ जाती है। तो लेकिन उसी के अंदर सालन डाला, उसी के अंदर दाल डाली, वो कच्चा जो है वो मैंने खा लिया, तो वो इतना पेट भर जाता है कि वो उसके बाद खाने को कुछ और दिल ही नहीं चाहता है। और रात में भी इट वुड बी द सेम थिंग कि लाइक जो भी है सब्जी, कच्ची सलाद के साथ जो भी सब्जी है, सालन है, जो भी है वो घर का खाना वो इस तरीके से खा लो। तो जब आपका पेट भर जाता है फाइबर से, तो फिर आपको और ज़्यादा स्नैकिंग और इस किस्म की चीज़ों की। अच्छा, पंजाब में मैंने देखा है फॉर श्योर कि यहाँ पे लोग जो है ना परहेज़ बिल्कुल भी नहीं करते हैं। यहाँ पे होटलिंग इतनी ज़्यादा है, यहाँ पे बाहर से खाने मंगाना इतना ज़्यादा है, मतलब बच्चे तक भी जो है ना वो घरों में अगर खाना पक भी रहा होता है या अगर नहीं भी पकता है तो उनको यही होता है कि जी बाहर से खाना मंगा लो। मतलब ये मुझे समझ नहीं आती है कि मेरे घर में जो है वो हम लोग ज्यादातर घर का ही खाना खाते हैं। बहुत कम होता है ऐसा कि हम लोग वीकेंड्स पे चलो मंगा लिया। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह तो बिल्कुल भी जो है वो ऐसा नहीं है कि जी कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो रेगुलर हैं, ना जूसेस ऐसे हैं रेगुलर, जो भी है वो आप प्योर चीज को लो। ठीक। तो फ्रूट खाना है तो फ्रूट खाओ, एवरीथिंग हैज टू बी वेरी प्योर एंड वेरी लाइक नॉट प्रोसेस्ड। आई मीन ये चीज़ जो है वो यहाँ पर जब मैं आती हूँ, मैं बच्चों को देखती हूँ कि जी कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे हैं, बाहर से खाने आ रहे कांस्टेंट। मतलब कि मैं कहती हूँ, मैं सोचती हूँ कि जाहिर है यार इतना मोटापा है यहाँ पे, जाहिर है लोग इतने अनफिट हैं और इतनी आसानी से कह देते हैं हाँ जी हमें इस उम्र में जो है वो बीपी भी हो गया, हमें इस उम्र में शुगर भी हो गई, हमें इस उम्र में हार्ट प्रॉब्लम भी हो गया। और मैं कहती हूँ कि यार आई मीन दिस इज क्रेजी कि जब आप जाहिर अपना ख्याल ही नहीं करेंगे तो ये तो चीजें होनी है ना। अच्छा नादिया, ये पीयर प्रेशर को कैसे हैंडल करती हैं? अगर आपके बच्चे घर का खाना खाते हैं तो वो तो बेचारे, उनको तो लगता होगा हम जेल में रहते हैं। नहीं कहते होंगे मामा हमारे दोस्त हर वक्त बाहर से फलां चीज मंगवा नहीं, उनके भी दोस्त वैसे नहीं है। अच्छा ठीक। हाँ, इट्स द कल्चर ऑफ द आई से स्कूल या जो भी है वो बिल्कुल भी इनकरेज नहीं करते कि बाहर के खाने हर वक्त खा रहे हो। स्कूल की कैंटीन में भी जो है वो बहुत ही लिमिटेड मेन्यू है जो कि सब हैंडमेड है, होममेड टाइप है। सो दे आर नॉट एट ऑल इनकरेजिंग कि जी बच्चे जो है वो, बल्कि नोट्स आ रहे होते हैं कि जी आपका बच्चा रोज जो है वो चिप्स का पैकेट ला रहा है, प्लीज वी डू नॉट अलाउ दिस। तो वो ये हो रहा होता है वहाँ पे। ठीक है। और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप हैंडल कर रही होती हैं। वाओ ग्रेट। अच्छा, कोई इन सब चीज़ों के अलावा एडिशनल टिप भी है कि मैंने स्किन पे ये लगाना बिकॉज आपने? अच्छा हाँ, सो नाउ एज फार एज ट्रीटमेंट्स आर कंसर्न्ड, एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स, क्योंकि मैं खुद अपने सैलून पे एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स करती हूँ, तो मैं तो बहुत ज़्यादा मेरा यकीन है इन चीज़ पे कि क्रीम्स का जो है वो कुछ हद तक उनका असर होता है। ठीक है। लेकिन अगर आप कोई भी ऐसी क्रीम है जो क्लेम कर रही है कि जी आपकी रिंकल्स हटा देगी, दैट्स एब्सोल्यूट कंप्लीट लाइक नॉनसेंस। ऐसी कोई भी क्रीम नहीं है जो आपकी रिंकल्स को रोक सकता है। तो रिकमेंड फ्यू ट्रीटमेंट्स जो खवातीन आपको देख रही हैं कि अगर वो आपकी जैसी ग्लोई फ्लॉलेस स्किन जो है उसको अचीव करना चाहें, तो क्या एक बेसिक रिजीम होनी चाहिए, जो कुछ चीज़ें उन्हें ज़रूर करनी चाहिए? देखिए, मैं तो खैर अपनी एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स जो हैं वो करती हूँ, बोटॉक्स भी करती हूँ, फिलर्स भी करती हूँ, थ्रेड लिफ्टिंग भी अपनी मैंने की है। उसके अलावा हाँ नहीं, खुद नहीं, वो फिर किसी और से कराना पड़ता है, लेकिन बोटॉक्स फिलर तो मैं खुद ही अपना कर लेती हूँ। मैंने लेजर हेयर रिमूवल अपना कराया हुआ है, तो उससे भी स्किन आपकी बड़ी क्लीन और वो सारी हो जाती है। फिर ये है कि अगर आपके फेस के ऊपर कोई पिगमेंटेशंस वगैरह हैं तो उसके लिए माइक्रो नीडलिंग वगैरह होती है, तो वो भी मैं करती रहती हूँ। डर्माब्रेशन टाइप है वो भी मैं करती रहती हूँ। ऑफ कोर्स आपको अपनी स्किन के ऊपर जब तक आप खुद ध्यान नहीं देंगे, मैंने तो यहाँ जनरली अ लॉट ऑफ वुमेन आई हैव सीन एज वेल कि जी मेकअप है तो मेकअप को साबुन से मुंह से धोया, मतलब मुंह साबुन से धो लिया और बगैर कोई क्रीम बगैर कुछ लगाए और सो गए। फिर सुबह में उठे, फिर साबुन से मुंह धोया और उसके बाद निकल गए। मतलब कि यार आप अगर साबुन से अपना मुंह धो रहे हैं, साबुन जो है वो इतनी हमारे हाथ पे चिकनाइयत को जो है वो हटा देता है, काट देता है। मतलब इतना स्ट्रॉन्ग उसके अंदर डिटर्जेंट होता है कि वो तो आपके सारे ऑयल्स को जो है वो रिमूव कर देता है स्किन के। आप अगर अपनी स्किन को इतना ऑयल्स के बिल्कुल हटा दोगे कि जी आप सोचो कि जी बिल्कुल आपकी स्किन जो है वो खिंची हुई, तो जाहिर है उसमें प्रॉब्लम
शुरू होंगी, एक्स्ट्रा ऑयलीनेस होती है उससे, उसी से जो है वो आपके पिंपल्स भी होते हैं, फिर आपके जो है वो खड्डे बन जाते हैं, फिर आपकी उसी ड्राइनेस की वजह से झुर्रियां पड़ने शुरू हो जाती हैं। तो साबुन आई वुड से इज द वर्स्ट थिंग, यू नो। आप भले कोई एक जेंटल फेस वॉश इस्तेमाल करो, कोई क्लेंजर इस्तेमाल कर लो, प्लेन पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा डर्ट एंड ग्राइम फील हो रहा है तो अब अपने फेस को क्लेंजर से करो, उसके बाद आप फेस वॉश कर लो, यू नो, जस्ट प्लेन पानी से। लेकिन जो ये मतलब बहुत दफ़ा मैंने ख़वातीन को देखा है कि मुंह धो के भी जो है ना वो रात को नहीं सोती हैं। ठीक ओके, सो हम यहाँ पे ब्रेक लेंगे नादिया, और कुछ हमें क्वेश्चन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आए मेकअप के हवाले से। सो उनमें से एक तो यही है कि आजकल क्या लुक इन है, क्या मेकअप ट्रेंड कर रहा है, अगर वेडिंग पे जाना है, अटेंड करनी है, या आपका अपना कोई निकाह या कोई लाइट इस तरह की कोई इवनिंग है, तो उसमें कैसे आप पार्टिसिपेट करें और क्या उसकी लुक होनी चाहिए। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, बिकॉज यू आर रनिंग अ वेरी सक्सेसफुल योर ओन कॉस्मेटिक मेकअप ब्रांड ब्लिंक्स, सो हम उसको मैं चाहूँगी कि हम शेयर करें कि आप क्या टेक्निक शेयर करेंगी। खुद तो आप बहुत लाइट, मैंने आपको जब भी देखा है you are almost carrying no makeup look always whenever I've seen you, है ना? I prefer that and I think कि यही जो ट्रेंड है ये आजकल वापस से इन हो गया है, और मैं अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि शुक्र है कि बहुत अब जो है ना लड़कियों को, ख़वातीन को जो बड़ा नेचुरल ग्लोई लुक है, जो मेरा हमेशा से एक सिग्नेचर रहा है, वही उनको चाहिए। अब वो वापस से चीज आ गई है। ठीक है, सो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि हाउ टू अचीव दैट लुक, लेकिन स्टे विद अस आफ्टर द ब्रेक। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए। आओ फिर से मुस्कुराए, मॉर्निंग विद फराह।